जय हिंद दोस्तों। मैथ टेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड करते हुए, इसलिए मैं आज पीओडी की लेक्चर नंबर 4 में आपको एक बहुत ही बेहतरीन सवाल बताने जा रहा हूँ, जो एसएससी के सीजीएल टीयर 1 में 3 तारीख मार्च में 2020 में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही जरूरी है। इस क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे हम ये भी सीखेंगे कि एक्स वाई जेड हम कुछ भी ले नहीं सकते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन को भी ध्यान में रखना, ये बहुत जरूरी है कि एक्स वाई जेड जो पावर्स हमने लिए हैं 2a 2b और 2c, ये नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि आप ए बी सी ऐसा ना ले लें कि कहने का मतलब है कि एक्स वाई जेड आपको इंडिविजुअली जीरो नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड को हम जीरो लिख नहीं सकते। ठीक है, और आपको ये कंडीशन भी दिया हुआ है, आपको इस दोनों कंडीशन को मिलाते हुए आपको इसका वैल्यू निकालना है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूँ। यदि x का पावर 2a बराबर y का पावर 2b बराबर z का पावर 2c इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बी सी का मान ज्ञात करें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको दिखे, तो आपको क्या अप्रोच लगाना चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए, आज मैं वो आपको डिस्कस करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो मैं एक अलग से पैरामीटर को डिसाइड करता हूँ जो इस तीनों के बराबर होगा। जैसे देखिए कैसे, अगर मैं बोलूँ कि x का पावर 2a बराबर y का पावर 2b बराबर z का पावर 2c, ये हमने एक पैरामीटर एज्यूम किया k, ये हमने इसको एज्यूम किया, इसको से मैं कर देता हूँ, लेट या से मैंने माना है अपने से। ठीक है, और जब भी मैं पैरामीटर मानता हूँ तो मैं इतना बात तो मैं जरूर ही मान के चलूंगा कि जो मैंने के एज्यूम किया है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि के कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, मैं एक चीज को आपको यहाँ पे बताता हूँ। जब बताइए ये इसके बराबर होगा कि नहीं। जब ये इसके बराबर है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स 2a बराबर के, और यहां से मैंने लिखा, देखिए ये इसको x में x बनाना चाहता हूँ, तो आप कैसे बनेंगे बताइए। x 2a मैं 1/2a से दोनों तरफ गुणा कर देता हूँ, पावर्स में गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, k में भी 1/2a से गुणा कर रहा हूँ। तो आप एक बात बताइए, ये 2a से 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x बराबर k का पावर 1/2a। देखिए यहाँ पे जो भी चीज लगाया मैंने, पावर को 1/2a से मल्टीप्लाई किया, इससे हमारा मेन मकसद यही था कि हम यहाँ पे x निकाल लें। x क्यों निकालना चाहता हूँ मैं, क्या जरूरत है मुझे x निकालने का, तो सबसे बेहद जरूरी यही है। आप इस सेकंड वाले कंडीशन को देखिए, इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड होगा। एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड होने का ये मतलब है कि अगर हमें x निकल गया तो हम x का पावर 2 आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगर x बराबर k का पावर 1/2a है, तो आप सिमिलरली y के बारे में क्या बोल सकते हैं बताइए। जब आप इसको बराबर करेंगे तो बस y रह जाएगा। अगर x का पावर 2a था तो यहाँ पे y का पावर 2b है, तो यहाँ से हम k बराबर 1/2b लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर हम z की बात करें तो z में आप क्या लिखेंगे बताइए, k का पावर 1/2c। एक निकाला, उससे मैंने दोनों निकाल दिए। ये मैं आपको ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में आप इतना अपने से तेजी में करेंगे। ठीक है, अब जो कंडीशन दिया हुआ है मैं उस पे आ रहा हूँ। ठीक है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये वाला कंडीशन पे ध्यान दीजिए। इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड है। आप बताइए, एक्स का तो वैल्यू हमने निकाल चुका है, के 1/2a। अगर मैं इसका पावर 2 करूंगा तो पावर में इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं। अब बताइए y कितना है, y k का पावर 1/2b है, तो k का पावर 1/2b, y मैंने लिख दिया। अब z कितना है, k का पावर 1/2c, मैंने इतना लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, k का पावर 2/2a बराबर, देखिएगा k का पावर 2/2a बराबर, देखिए जब भी कोई मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई चीज होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा इसको, x का पावर m और x का पावर n। जब भी ऐसा होता है तो हम क्या, गुणा में होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो बताइएगा m अब प्लस n, ये पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बताइए यहाँ पे भी तो पावर जुटेंगे ना,
तो k का पावर कितना हो जाएगा 1/2b प्लस 1/2c। ये कह रहा है कि k का पावर 2/2a होना चाहिए, ये कह रहा है k का पावर 1/2b प्लस 1/2c होना चाहिए। तो हम क्या जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इनके पावर्स भी तो आपस में बराबर होंगे कि नहीं बताइए। तो इनके पावर को मैं बराबर करता हूँ 2/2a बराबर 1/2b प्लस 1/2c। ठीक है, यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी हमारे पास अब मिल चुका है 2/a बराबर 1/b प्लस 1/c। ये हमने निकाल दिया। अब हम चलते हैं कि हमें निकालना क्या था। ठीक है, तो हमें निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। आप बताइए 2/2a बराबर इसका आप बताइए जोड़ बट्टा पर का जोड़ कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा बी सी और ऊपर हो जाएगा बी प्लस सी। अब कुछ नहीं है मेरे भाई, अब निकल चुका है, जो हमें निकालना है वो हमारे पास आ चुका है। देखिए देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं यार, देखिएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बट्टा बी सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे BC है, BC को मैं क्या कर रहा हूँ, हमें B प्लस सी लाना है। तो B प्लस सी कहाँ कॉमन मिल सकता है बताइएगा आप जरा। अगर मैं BC से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो यहाँ पे BC ये वाला इसको एक साथ कर देते हैं तो AB प्लस CA प्लस BC हो जाएगा प्लस BC कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए यहाँ से अगर मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, A कॉमन कर दूंगा। जैसे ही मैंने A कॉमन किया तो क्या ऊपर हो जाएगा B प्लस, देखिए A इसमें से कॉमन करेंगे तो B प्लस सी और BC, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 1। अब बताइए b प्लस ए इंटू बी प्लस सी बाई बी सी, तो बी प्लस सी बाई बी सी का वैल्यू हमने निकाल चुका है 2/a, तो a इंटू 2/a प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ चुका है तो a से a कैंसिल, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 3। देखिए कुछ खास सवाल नहीं था, ऑलरेडी मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें एक सवाल दिया था x बराबर 1/2a बराबर y/2b। एक बार और मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए बोला है यदि x का पावर 2a बराबर y का पावर 2b बराबर z का पावर 2c इज नॉट इक्वल टू 0 और x स्क्वायर बराबर yz है तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए बाई बी सी का वैल्यू मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि x का पावर 2a y का पावर 2b z का पावर 2c बराबर k। हमने एक ऐसा पैरामीटर को एज्यूम किया जो k है और k हमें मान के ही चलना होगा कि वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये कंडीशन में क्या दिया गया है। आपको कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। अब x का पावर 2a बराबर k होता है तो मैंने बोला कि 2a है तो यहाँ 1/2a दोनों तरफ पावर में 1/2a से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा है कि 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 1 हो जाएगा और हम x का पावर 1 ही निकालना मेरा मेन मकसद है, क्योंकि ये कंडीशन पे हमें रखना चाहता हूँ। अगर इस कंडीशन पे मैं रखूंगा तो वहां से एक कंडीशन निकल के आएगा और उस कंडीशन के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमारे आंसर में हमने जितना भी आंसर लिया है उसमें x और y z ये कहीं नहीं दिया हुआ है। तो हमें x और y z को हमेशा, मेरा यही टारगेट है कि x y z को हम हटा दें। तो बताइए जब x का पावर x बराबर k का पावर 1/2a लिखेंगे तो उसी तरह y बराबर k का पावर 1/2b लिख सकते हैं कि नहीं, z बराबर k का पावर 1/2c लिख सकते हैं कि नहीं, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और जो कंडीशन दिया हुआ था x स्क्वायर बराबर yz, तो x का वैल्यू कितना है बताइए, k का पावर 1/2a मैंने यहाँ लिखा, लेकिन पावर 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2a था तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2a हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर y का कितना है, k का पावर 1/2b, तो मैंने k का पावर 1/2b लिख दिया, गुणा k का पावर 1/2c जो z का वैल्यू दिया था, z का वैल्यू यहाँ लिख दिया। अब देखिए k का पावर ये 2/2 हो जाएगा। अब मैंने अभी बताया कि जब भी कोई अगर x का पावर m गुणे x का पावर n रहता है तो पावर में गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब बताइए ये बोल रहा है k का पावर 2a और मतलब ये बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 2/2a बराबर 1/2b 1/2c। ठीक, अब देखिए 2 तो सब में है, कॉमन कट जाएगा तो 2/a बराबर 1/b प्लस 1/c। ठीक है, अब देखिए ये वाला चीज देखिए ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर bc, हमें यही तो निकालना था। मैंने बोला कि आप bc से इसको डिवाइड कीजिए, जैसे डिवाइड करेंगे तो बताइए bc वाला तो कट जाएगा, अरे भाई बट्टा पर का जोड़ करना है तो bc कट जाएगा, लेकिन ab प्लस सी ये नहीं कटेगा और ये ऐसे रह जाएगा। यहाँ से मैंने a कॉमन किया, जैसे ही मैंने a कॉमन किया तो हमें b प्लस सी बाई bc आ गया।
और b प्लस सी बाई बी सी हमने वही तो निकाला है जो 2 बाई ए है। यहाँ पे मैंने a इंटू 2 बाई ए किया प्लस 1 किया तो 2 ए से ए कट गया, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। आपको ये वाला बात समझ में आया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और इस सीजीएल के टीयर 1 में 3 मार्च को 2020 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिखे, थोड़ा सा लेंदी तो है, लेकिन अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो आप इसको शॉर्ट तरीका से जल्दी कर देंगे। बस स्टेप को गायब करना है। यहाँ पे मैंने ये जो स्टेप लिखा, मुझे ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली यहाँ से ये स्टेप लिख सकता था और यहाँ से मैं ये कंडीशन निकाल के वैल्यू पुट कर सकता था। तो कैसा लगा आपको ये वाला क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा होगा और ये सॉल्यूशन भी आपको अच्छा लगा होगा तब तक की। और इसके बाद जो ये पीओडी का लेक्चर नंबर 4 था, मैंने आपसे बोला, वादा किया है कि मैं हर दिन आपको एक एक क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा। तो बीच में आपके ये वाला थोड़ा वादा टूट गया था डेफिनेटली, लेकिन अब से ये चीज नहीं होगी। हर दिन 1 या 2 प्रॉब्लम पीओडी के हम लोग लाते रहेंगे। और जो अलजेब्रा कंप्लीट अलजेब्रा है वो रुका हुआ है, वो डेफिनेटली कंटिन्यू होगा। और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, जितने भी टॉपिक है, यहाँ तक कि स्टैटिक जीके का भी पोर्शन आने वाला है। हम बहुत सारे चीज लाने वाले हैं। एक्चुअली थोड़ा टाइम की कमी हो गई थी, लेकिन अब हम लोग के पास टाइम पर्याप्त हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।